हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आज हम आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सेकंड का एग्जाम्पल नंबर 18 बताएंगे फर्स्ट चैप्टर का। तो आइए देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारे पास एक 30 मिलीमीटर भुजा, एक जो है 30 मिलीमीटर भुजा तथा 70 मिलीमीटर अक्ष का पंचभुजाकार पिरामिड। हमारे पास एक पंचभुजा है जिसकी जो भुजा है 30 मिलीमीटर है और जो उसकी एक्सिस है वो हमारे पास 70 मिलीमीटर है और वो अपनी एक आधार भुजा पर HP में इस प्रकार रखा है। तो हमें यही पता चल गया है जो हमारा पंचभुज है वो HP में रखा है। एक भुजा BP के लंबवत, जिसकी जो एक भुजा है वो BP के लंबवत है तथा HP से 45 डिग्री पर है तथा जो उसकी भुजा है वो HP से 45 डिग्री के कोण पर है। इसे एक क्षैतिज तल द्वारा अक्ष को समद्विभाजित करते हैं। यानी कि कह रहा है जो इसकी एक्सिस है उसे हम क्षैतिज तल मतलब BT, हम उसे BT द्वारा इसकी जो एक्सिस है उसे समद्विभाजित करते हैं, मतलब दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो अगर हमारे पास क्षैतिज तल दे रखा है हमें BT क्षैतिज तल, तो उसे हम क्या तो ये किस में कटेगा, BP/HP है। तो ये किस में कटेगा, तो ये हमारे पास कटेगा BP में, ऊपर कटेगा। अगर ये हमें HT दे रखा होता ऊर्ध्वाधर तल तो हमारे पास ये इसमें कटता है HP में। ठीक, तो ये एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं। एक 30 मिलीमीटर भुजा तथा 70 मिलीमीटर का एक अक्ष है। जो हमारे पास 70 मिलीमीटर का एक अक्ष पंचभुजाकार है। पिरामिड अपनी एक आधार भुजा पर HP में इस प्रकार रखा है। जो कि हमारे पास जो पंचभुज है वो HP में इस प्रकार रखा है कि एक भुजा BP के लंबवत, जिसकी जो एक भुजा है वो BP के लंबवत तथा जो उसकी एक्सिस है HP से 45 डिग्री का कोण होती है, यहाँ आएगी तथा एक्सिस जो उसकी अक्ष से 45 डिग्री का कोण बनाती है। इसे एक क्षैतिज तल द्वारा अक्ष को समद्विभाजित, मतलब इससे हमने क्षैतिज तल खींचा है जो इसे समद्विभाजित करता है। जो उसकी अक्ष को, ये इसकी एक्सिस होगी, जो उसकी एक्सिस को समद्विभाजित करता है, दो समान भागों में बांटता है। फिर हमें इसके प्रक्षेप खींचना है। तो देखते हैं, अब हम सवाल करते हैं। तो ये हमने एक XY रेखा खींच लिया जिसमें हमने BP/HP ले लिया है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या रखा है, 30 मिलीमीटर भुजा का एक पंचभुज है। तो हम पहले एक पंचभुज बनाएंगे। पंचभुज कैसे बनाएंगे, उसमें हमें दे रखा था कि BP के लंबवत इसकी एक भुजा है। तो पहले हम BP के लंबवत एक भुजा खींच लेते हैं। ये हम BP के लंबवत और 3 सेंटीमीटर यानी कि 30 मिलीमीटर लंबी एक भुजा हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने ये ड्रॉ कर ली है। उसके बाद हमसे क्या रखा है कि ये जो आपने भुजा बनाई है उससे आपको पंचभुज बनाना है। तो हम पंचभुज का जो एंगल होता है वो 108 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, जो अपना ये होता है हमारा चांदा, उसकी सहायता से हम यहाँ से 108 डिग्री बना लेंगे। 108 डिग्री का एंगल लेंगे। आप इस साइड भी ले सकते हो इस तरह से। तो हम 108 डिग्री का एंगल ले लेते हैं। ये हमने 108 डिग्री के एंगल पर 108 डिग्री के एंगल पर हमने ये रेखा खींच ली है। अब हम क्या करेंगे, हमें ये अपना पंचभुज बनाना है। तो हम प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे। यहाँ से हमने यहाँ तक की दूरी ले ली है। ये इसको दूरी के लेने के बाद हम यहाँ से चाप लगा देंगे। एक चाप हमारे पास ये आएगा और एक चाप हमारे पास ये आएगा। ठीक, ये दो चाप आ गए हैं। ये हमारे पास 30-30 मिलीमीटर के चाप होंगे। फिर हम एक चाप ये लगाएंगे और एक चाप इधर से लगाएंगे। ये हमने एक चाप इधर से लगा लिया है। उसके बाद हम इन सभी पॉइंटों को मिला देते हैं। ये हमने एक पंचभुज बना लिया था। पंचभुज के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके हम मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, मिड पॉइंट के लिए ये जो हमारे पास कॉर्नर है, ये इन कॉर्नरों से इनके जस्ट सामने वाली भुजाओं का मिड पॉइंट जो होगा उससे मिला देंगे। जैसे कि हमने ये वाला कॉर्नर लिया, ये वाला पॉइंट लिया। इस पॉइंट के जस्ट सामने वाले जो भुजा है इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं। ये हमारे पास इसका मिड पॉइंट आया। इस मिड पॉइंट को जैसे ही हम इससे मिला देंगे, ये
हमने इसे मिला दिया है। तो ये भी हमने ऐसे ही करा था कि इस कॉर्नर से इसका मिड पॉइंट मिला दिया है। इसी प्रकार से हम इस कॉर्नर से इस रेखा का मिड पॉइंट मिला देंगे। ये हमने इसका मिड पॉइंट फाइंड कर लिया है। इसे हम नाम दे देते हैं ओ, इसे हम दे देते हैं ए, इसे हमने दे दिया है ए। उसके बाद ये हो जाएगा बी, ये सी, ये डी और ये ई। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमसे एक भुजा बीपी के परपेंडिकुलर लंबवत क्या रखे, तो हमने एक 90 डिग्री बनाई है। तो हम इसके प्रक्षेप ऊपर ले लें, तो हम इसके प्रक्षेप ऊपर ले लेते हैं। ये हमने इस पर ये इसके प्रक्षेप खींच लिए और हमें क्वेश्चन में दे रखा था इसके एक्सिस, ये हमारी 70 मिलीमीटर थी, तो हमने 70 मिलीमीटर का यहाँ पर पॉइंट लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमें बनाना है पंचभुजाकार पिरामिड। जो हमारे पास पंचभुजाकार पिरामिड होता है, मतलब या फिर जितने पिरामिड होते हैं उनका जो ऊपर का एलिवेशन में बनता है, या जो हमारे पास ये कह सकते हैं हम, जो हमारे पास पंचभुजाकार पिरामिड या कोई सा भी पिरामिड होता है उसको वो जो बनता है वो त्रिभुजाकार शेप में बनता है। तो हम इसका त्रिभुजाकार शेप में बनाते हैं। ये हमने इसके ये पॉइंटों को इसके एक्सिस के पॉइंट से अटैच कर दिया है। उसके बाद केवल जो हमारा प्रिज्म होता है, प्रिज्म हमारा जैसे हम बेलन बनाते हैं बेलन का बनेगा, यानी कि अगर ये हमारा पंचभुजाकार प्रिज्म दे रखा होता तो हम इसे ऐसे बनाते। ठीक, तो ये हमारा इस समय हमें क्या दे रखा था, पिरामिड। तो पिरामिड को हमने ट्रायंगल ले लिया है। ये बनाने के बाद हम इसके नाम देते हैं, ये ए है तो ये हो जाएगा ए डैश, ए डैश के बाद ये हो जाएगा हमारा ई डैश और बी डैश, ये हमारा हो जाएगा डी डैश और सी डैश। ठीक, ये हमारे पॉइंट हो गए, ये हमारा ओ डैश हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास ये आ गया है उसके बाद हमें क्वेश्चन में दे रखा था, हम क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको एक बार और। क्वेश्चन में हमसे ये क्या रखा कि ये जो हमारे पास पंचभुजाकार पिरामिड है वो HP से 45 डिग्री पर है, यानी कि जो हमारा ये HP है, HP से हमें 45 डिग्री पर बनाना था ये। तो हम क्या करेंगे, ये जो था हमारा HP से 45 डिग्री था, तो हम ये जो HP है, HP का समांतर कहाँ आता है, ऊपर आता है ऊपर। अगर हमें HP से 45 डिग्री पर लेना है तो हम इसे समांतर की जगह 45 डिग्री पर कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो हम इस त्रिभुज को हम 45 डिग्री पर बनाएंगे। 45 डिग्री पर कैसे बनाएंगे, यहाँ पर हम कोई भी पॉइंट ले लें, सपोज दैट ये हमने पॉइंट ले लिया है। इस पॉइंट को लेने के बाद हम यहाँ से एक 45 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। ये आ गया हमारे पास 45 डिग्री का एंगल। जैसे ही आप इस 45 डिग्री के एंगल को बना लोगे, ये बन गया। इस समय हमारा ये है 45 डिग्री, लेकिन हमें लेनी क्या है, इसकी जो अक्ष है उसे हमें HP से 45 डिग्री लेनी थी। क्वेश्चन में हमारा था कि जो इसकी एक्सिस है वो HP से 45 डिग्री पर है। तो हम क्या करेंगे, ये हो गया। इसके बाद ये मान लो कि हमने इस ट्रायंगल को 45 डिग्री पर यहाँ रख दिया, तो हम क्या करेंगे, जितनी ये दूरी है उन्हें इस पर ले लेंगे। तो हम पहले देखते हैं ये यहाँ से B और इसके बीच कितनी दूरी है। तो ये हमारी आ गई है इतनी डिस्टेंस। इतनी डिस्टेंस से हम यहाँ पर पॉइंट लगा लेते हैं। ये आ गया है पॉइंट, ये इतनी दूरी का आ गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो है इतना, ये हमारा जो था ये आ गया है इतना। ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास, ये इसकी एक्सिस का पॉइंट है। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा एक्सिस पॉइंट। उसके बाद हमें ये दे रखा है, यहाँ से लेके हम यहाँ तक की दूरी लेंगे। ये हमने दूरी ले ली है। इसके बाद ये पॉइंट लगा दिया, ये हमने पॉइंट ले लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सभी पॉइंटों को, जो इसकी एक्सिस होगी, यहाँ पर जो है एक्सिस है वो हम 90 डिग्री के एंगल बनाती है अपने आधार से। तो यहाँ पर भी जो इसका एक्सिस का पॉइंट है, इससे एक्सिस जाएगी वो 90 डिग्री के एंगल पे जाएगी। ये हमने 90 डिग्री का एंगल बना लिया है। तो हम इसके एक्सिस खींच देते हैं, ये हम एक्सिस खींच लेंगे। ये हमने इसकी एक्सिस ड्रॉ करी है। अब हम इसका पॉइंट कैसे लेंगे, इस एक्सिस के पॉइंट से, जो इसका ये पॉइंट है एक्सिस वाला, यहाँ तक की दूरी भरेंगे इस पॉइंट से, और यहाँ पर एक चाप ले लेंगे। ये आ गया हमारे पास।
फिर ऐसे ही हम यहाँ से करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी भरकर यहाँ चाप आ जाएगा। ये ऐसे हम यहाँ से करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेंगे, उसके बाद ये इस पॉइंट से यहाँ चाप आ जाएगा। ठीक, ये हमारे पास चाप आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस चाप से ये सभी पॉइंटों को मिला देंगे। तो हम इन्हें पॉइंटों को मिला देते हैं। ये हमने इसके सभी पॉइंटों को मिला लिया। अब हम इसमें नाम देते हैं, ये ए डैश था। जब हम इसे ऐसे घुमाएंगे तो ये ए डैश आ जाएगा हमारा यहाँ। इसे हम कहते हैं A1 डैश। उसके बाद ये ई डैश और बी डैश था, तो ये हो जाएगा हमारा E1 डैश और ये हो जाएगा B1 डैश। ठीक, उसके बाद हमारा है D और C, तो ये हो जाएगा D1 डैश और C1 डैश। ठीक, उसके बाद हमसे क्या कह रखा है, ये हमारा हो जाएगा O1 डैश। फिर हमें क्वेश्चन में ये कह रखा था कि इससे एक हमें 36 काट तल क्या हो गया, बीटी खींचना है। जो इसकी जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है उसे हमारा ये समद्विभाजित करे। तो अब हम इसकी एक्सिस जो है हमारी ये है, ये हमारी 70 है एक्सिस। अब इस एक्सिस का समद्विभाजक पॉइंट है ये हो जाएगा हमारा 3.5 से 4.5 के बीच में। ये हमारा इसका एक्सिस पॉइंट आ गया है। अब इस एक्सिस पॉइंट से हमें एक समद्विभाजित रेखा खींचनी थी, तो हम इसे एक समद्विभाजित रेखा खींच देते हैं, जो इसे 2 भागों में बांट के ये हमने बीटी तल खींच दिया है। अब हम क्या करेंगे, हमें इसे नेमिंग भी देनी थी, तो हम नेमिंग का आपको पहले भी हमने सरल तरीका बताया, एक बार और बता रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम ये देखते हैं कि समतल जो हमने काट तल काटा है क्षैतिज, उसने हमारी किस किस रेखा को काटा। तो ये था हमारा A1 डैश और ये था हमारा O डैश। यहाँ लिख देंगे हम A डैश। इसे काटा, इसे जो काट और किसे काटा है, O डैश और E डैश, O डैश E डैश और B डैश, O डैश B डैश। उसके बाद ये है O और D डैश, O डैश और D डैश और O डैश और C डैश। ये हमारे पास ये पॉइंट आ गए। इन पॉइंटों को काटा तो हम नेम दे देते हैं 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश। हमने इसे डैश में नाम क्यों दिया, क्योंकि ये हमने रेखाएं जो ली थी वो हमने डैश में ली थी, इसलिए हमने इसे भी डैश में नाम दिया। तो हम नाम लिख देते हैं इसके आगे। ये हमने पॉइंट दिया है 1 डैश, इसे हमने पॉइंट दिया है 2 डैश, 3 डैश, इसे हमने दिया है 4 डैश, 5 डैश। ठीक, ये हमने जो पॉइंट दिए थे ये हमने इसके नाम लिख दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इससे प्रक्षेप लेंगे। तो हम इधर से प्रक्षेप डालेंगे और इधर से प्रक्षेप डालेंगे, फिर हम देखते हैं क्या बनता है हमारा। तो हम पहले प्रक्षेप ले लेते हैं। ये हमने इससे प्रक्षेप ले लिया, अब हम इससे प्रक्षेप लेते हैं। ये हमने दोनों से प्रक्षेप ले लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी नेमिंग देते हैं। नेमिंग हम कैसे देंगे, ये हमारे पास A1 डैश है। A1 डैश अगर हम नीचे देखें तो हमारे पास यहाँ है A का प्रक्षेप ये, और ऊपर से A का प्रक्षेप भी यहीं मिल रहा है। देखो ये A का प्रक्षेप, ये A का प्रक्षेप, तो ये हो जाएगा हमारे पास A1। यहाँ हमने डैश क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर A1 डैश है, नीचे आके A1 हो जाएगा। जैसे यहाँ से A था तो यहाँ पे A डैश हो गया, यहाँ पे A डैश था तो यहाँ A हो गया। ठीक, तो यह A1 हो गया है। A1 के बाद हम देखते हैं अगला पॉइंट। ये हम 1 2 3 बाद में लिखेंगे इस वाले उससे। फिर हमारे पास E1 डैश और B1 डैश। तो E का प्रक्षेप है ये और E का प्रक्षेप यहीं मिल रहा है, ये हो जाएगा हमारे पास E1। ठीक, उसके बाद ये B का प्रक्षेप है और B का प्रक्षेप हमें यहाँ मिल रहा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास B1। ठीक, ये हो गया B1। उसके बाद यहाँ पे हमें अगला है D डैश और C डैश। अब हम D देखते हैं, ये हमारे पास है D, तो ये मिला हमारे पास D1। ये हमारे पास है C, तो ये हो जाएगा हमारे पास C1। ठीक, अब हमारे पास ये O का प्रक्षेप है, ये आ जाएगा O के प्रक्षेप पे O1। ओके, ये हमने ये कर दिया है। अब हम इन सभी पॉइंटों को पहले मिला लेते हैं।
ये हमने इन सभी पॉइंटों को मिला लिया है। अब हम सभी पॉइंटों को मिलाने के बाद क्या करेंगे, ये जो हमारा 1 डैश है, अब हम 1 डैश का पॉइंट कैसे लेते हैं। 1 डैश का पॉइंट हमारे पास है ओ और ए के बीच, ओ और ए के बीच। तो ओ का है हमारा ये और ए है हमारा ये, इसके बीच था 1 डैश है हमारे पास, 1 डैश है इसका प्रक्षेप। लेकिन हमारे पास यह रेखा है ओ और ए, तो इसका प्रक्षेप कितना हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास ओ और ए के बीच जो पॉइंट मिल रहा है 1 का, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 1। अगर आप यहाँ 1 1 लिखो तो ये हो जाएगा 1, ये हो गया हमारे पास 1। उसके बाद है ओ और ई, ये हमारे पास ओ, ये हमारे पास ई, इसके बीच जो बिंदु मिल रहा है हमारे पास 2, 2 का प्रक्षेप, तो ये हो जाएगा 2, ये हो गया 2। उसके बाद है हमारे पास ओ और बी, ये ओ है और बी कहाँ है, बी ये है, इसके बीच में जो पॉइंट मिला है हमने दिया है 3, तो 3 का प्रक्षेप कहाँ है, 3 का प्रक्षेप हमारे पास ये हो गया 3। अब हम 4 और 5 देखते हैं, ओ और डी, ओ ये है हमारे पास और डी ये है, इसके बीच जो पॉइंट मिल रहा है इसे हमने दे रखा है 4, ये हो गया 4। और ये है ओ और सी, ओ हमारे पास ये है और सी ये है, इसके बीच जो पॉइंट उसे हमने दिया है 5। अब हम इन सभी पॉइंटों को मिला देते हैं, तब देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। ये हमने इन पॉइंटों को मिला दिया है तो हमारे पास बना है ये। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे डार्क कर देंगे, तो हम इसे 45 डिग्री पर हैचिंग्स लाइन ड्रॉ कर देते हैं। जो हमारी हैचिंग्स लाइन होती है वो 45 डिग्री पर ही खींची जाती है, तो हम इसमें पहले हैचिंग्स लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमने इसे 45 डिग्री पर हैचिंग्स लाइन ड्रॉ करते हैं। ये आपका क्वेश्चन हो गया है, जिसमें कि ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा प्लान, ये डैश वाला होता है आपका एलिवेशन, इसे आप क्या कहते हैं फ्रंट व्यू, इसे आप कहते हैं टॉप व्यू। ठीक, ये आपका क्वेश्चन हो गया है। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।